मन से शांत हों जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अपन हर रविवार को कुछ मन की बात करते हैं। मन की माने अपने मन का विषय चुनते हैं। तो मेरे मन का नहीं, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ। और जो बड़े बड़े विद्वान हैं आपके विद्यार्थियों में भी, तो वो सब पहले मुझे अभय कुमार जी ने विषय बताया था। अब की बार वीर सागर ने 4 विषय बताए थे और उसमें पहला विषय यही था मूल कथन। इस पर आप बोले, उनने वो मेरे भाषण से ही लिया होगा, क्योंकि अपन शिविर के टाइम पर रोला शतक चला रहे थे। उसमें अंतिम छंदों में मूल कथन की बात आई है, तो वो उनने सुनी होगी ताजी ताजी और उनके दिमाग में रही, तो उन्होंने उसमें और जिज्ञासा अथवा ये समझकर कि समाज के लिए ये बहुत उपयोगी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। अपन ने जहाँ से पाठ आरंभ कराया है ना, अभी बीच में टोक कर आप लोगों से, तो उसमें पहला ही छंद ऐसा है कि लोगों को विकल्प खड़ा हो सकता है। क्या है पहला छंद बोलो? 94वां। हाँ, 94। काम न होगा, अरे मानना होगा उनके मूल कथन को। भावे का भी सबन की यह मूल कथन है, इसमें मीन मेख करने से काम न होगा। मैं चाहता था कि इस छंद को मैं छोड़ दूं, लेकिन वो मूल कथन की बात तो इससे ही शुरू होती है ना। आधा तो मैं छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि लोगों को पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा ऐसा कहकर मैं चढ़ाना नहीं चाहता था। मैं कोई पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूँ। मैंने इतनी पूजाएं, इतने विधान ये सब लिखे हैं, तो मैं उनका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? वे सब लोग आप पढ़ें नहीं, उनसे आप पूजा करें नहीं, इसके लिए लिखे हैं कि वो करें, इसके लिए लिखे हैं। तो लेकिन दर्श में ही ऐसा भ्रम लोगों को हो जाता है कि जो मैं पूजा पाठ का विरोधी है। लेकिन एक बात तो परम सत्य है ना, लोग ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हो कि शास्त्रों का मूल कथन यह है, तो ये भी तो शास्त्रों ने ही कहा है, ये भी हम अपने माँ के पेट से थोड़ी लाए हैं। हाँ, कहा है, लेकिन क्या कहा है? शास्त्र तो आप लोगों ने पढ़े हैं। मैं ये सब व्याख्यान अपने विद्यार्थियों के लिए करता हूँ, इसलिए आप सब पढ़े लिखे लोग हो जैन दर्शन के, ऐसा मैं मान के बात करता हूँ। तो उसमें क्या लिखा है? ये लिखा है कि पूजन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, कर्म बंधन का नाश होगा। उसमें यही तो लगा है कि साथ ही साथ पुण्य बंधेगा। वो तो मैंने भी अपनी कविताओं में भी लिखा है और इनमें भी लिखा है और उन पूजनों के फल में भी यही लिखा है। लेकिन मेरे से भी पहले जो पूजन लिखी गई थी अथवा स्तुतियाँ लिखी गई थी, उनमें भी तो ये लिखा था ना, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ विषयन में नाई लुभाऊं। तो इंद्रादिक पद नहीं चाहते आप। इंद्रादिक माने 100 इंद्र, इंद्र में 100 इंद्र आते हैं ना, वो पद आपको नहीं चाहिए। और उसमें राज्य आदि वगैरह सब, क्योंकि इस चक्रवर्ती मनुष्यों का इंद्र कहलाता है ना। 100 इंद्रों में चक्रवर्ती शामिल है कि नहीं है? है। भ्रमणालय 40, व्यंतर देवान होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूर्यो नरो तिरियो। नरों में चक्रवर्ती भी शामिल है। तो ये सभी महान पद
आप कोई पूजन से मिलेंगे यही तो बताते हैं। तो जब किसी कर्म का बंध होगा ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, तो इनसे मुक्ति नहीं होगी, ये कह रहे हैं हम आपको। तो ये क्या कहाँ गलत कह रहे हैं? अभी करो नहीं करो की बात तो बात की है, अपेक्षा से किस अवस्था में कब क्या करना चाहिए उसका विवेचन अलग होता है। लेकिन इस पंक्ति में भी तो यही लिखा है कि केवल पूजा पाठ किए से क्या है, काम न होगा। तुम्हारा काम तो मोक्ष में जाना है ना, तो मोक्ष में जाने का काम नहीं होगा अकेली पूजा पाठ करने से। और पूजा पाठ भी करो और साथ में आत्मा का ध्यान भी करो, ज्ञान ध्यान भी करो, जो इसमें बता रहे वो भी करो, तो होगा। उसको कम मना करते हैं कि नहीं होगा। केवल पूजा पाठ किए से काम ना होगा। अपना असली जो मोक्ष प्राप्त करने का काम है वो अकेला पूजा पाठ करने से नहीं होगा। इतनी सी पंक्ति है जिसमें, लेकिन पहली पहली पंक्ति है और एकदम ऐसी भाषा में है कि जिसमें लोगों को एकदम जो पूजा करने वाले हैं और ऐसे ही मान के बैठ गए हैं कि हम पूजा करते हैं तो बहुत बड़ा धर्म करते हैं और इसके लिए तो हमारे लिए स्वर्ग मोक्ष बिल्कुल सुरक्षित है। उनके स्वर्ग के सुरक्षित होने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं खुद ही कहता रहा हूँ आप सबसे कि आप सब लोग देवगति में जाने वाले हैं, और बहुत जो शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले हैं, तत्वज्ञानी हैं, वे तो सब स्वर्गों में ही जाएंगे। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ राजकुमार कि आगम के मूल कथन को पहचानो। कथन तो द्वादशांग वाणी है, ज्योतिषमी का भी है, सब कथन है आगम में। पूजा पाठ पंच कल्याण के सब कथन आगम में ही तो हैं। सारी कहानी किस्से तीर्थंकरों की, वो सब कहानी किस्से आगम में ही तो हैं। तो आगम में नहीं है ये नहीं कहते हैं, लेकिन अकेला उससे काम नहीं। आगम के मूल कथन को हमें पहचानना पड़ेगा। क्यों? अब अपन बोलते हैं ना, मूल पंथ के हैं ना, मूल संघ के अपन लोग, अपन पूजा में शुरू में कहते हैं मूल संघ के लोगों के लिए मैं ये पूजन की विधि लिख रहा हूँ। आता क्या नहीं आता? मूल संघ के सम्यक दृष्टि उनके सत्कर्मों के हेतु। संस्कृत में भी ऐसा है ना। तो इसलिए मूल कथन क्या है? असली जो मर्म की चीज कि जिसके बिना काम नहीं होता है और जिसके होने पर गारंटी से काम होता है, वो सब मूल कथन है। टोडरमल जी ने लिखा 3 तरह से मोक्ष मार्ग होता है। एक तो ऐसा मोक्ष मार्ग कि जिसके बिना भी मोक्ष मार्ग हो जाए और जिसके होने पर भी ना हो, जैसे अणुव्रतादिक हैं। भरत चक्रवर्ती के नहीं हुए अणुव्रत, और वे मोक्ष में चले गए। कुछ ऐसे हैं मुनि पद जिसके बिना तो नहीं होगा, लेकिन मुनि पद हो जाएगा तो हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है ना। लेकिन कौन? जिसके बिना गारंटी से ना हो और जिसके होने पर गारंटी से हो, वो कथन मूल कथन है आगम में। अब सारे आगम को एक तरफ रख के हम उन मूल कथनों को हमें छांटना है। हम सब विद्वानों ने भी उन मूल कथन को छांटा है क्या? यदि अभी हम सबसे एक निबंध लिखवाएं कि जैन दर्शन के मूल कथन क्या हैं, एक निबंध लिखो, तो बड़े बड़े वीर सागर सब क्या लेंगे? 7 तत्व है, ये मूल कथन है ना। ये सब बहुत बातें, अनेकांत साधवाद है, अपरिग्रह है, 5 पापों का त्याग, एक सब मूल कथन इन्हें बताएंगे। लेकिन जिनकी चर्चा मैं यहाँ आगे करने वाला हूँ तुम्हारी प्रेरणा से, सागर, उनके बारे में ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा जैसा मैंने इसमें लिखा है, और हमारे दिमाग में भी नहीं आया।
हमसे व्याख्यान करवाते जाते तो शायद हजारों लेख आते, तो एक में भी ये नहीं लिखा होता कि मूल कथन क्या है। तो इन मूल कथनों पर मैंने ध्यान दिलाने की कोशिश की है और आगम और युक्ति से उन्हें सिद्ध करने की कोशिश की कि ये मूल कथन है। देखो, इसी छंद की दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में वो मूल कथन आ गया, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता था, नहीं तो मैं पूजा के सामने नहीं पढ़ना चाहता था। पहला वाक्य बोलकर कि केवल पूजा पाठ किए कुछ काम न होगा, अरे मानना होगा उनके मूल कथन को, उस आगम के मूल कथन को मानना होगा। तो कौन है वे मूल कथन? भावी का भी सब नक्की, यह मूल कथन है। बोलो, एक भी आदमी ये कहता भविष्य का सब नक्की है, ऐसा भगवान की वाणी में आया है, एक कोई बताता कि दिनवाणी का हमको एक वाक्य में मूल कथन लिखना है, तो कोई इसको नंबर देता? अब मैं जो आपसे कह रहा हूं, अब आपको जच रहा है कि ये नंबर का, एक नंबर का कथन है कि नहीं। भूत का हम नहीं भी माने कि नक्की है कि नहीं है तो वो भी नक्की। वर्तमान का नहीं भी माने, लेकिन हमारा सारा झगड़ा तो भविष्य काल पर है। हम सारी आकुलता व्याकुलता तो उसके लिए करते हैं, सारा पुरुषार्थ इस तत्व के विरुद्ध भी आप इसलिए बोलते हैं कि फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा। हमें पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि हम ये मान लेंगे सब नक्की है तो पुरुषार्थ का क्या होगा। हमारे इसलिए भी इनकार करने का कारण अपने हाथ में से बात जाती है ना। सबसे पहले मैंने नंबर इस पर रखा, क्या देखो, भावी का भी सब नक्की, यह मूल कथन है। कि कौन से शास्त्र में लिखा? समय सार में, कि प्रवचन सार में, कि घूमट सार में? अरे काय को ही जाते हैं बड़े बड़े ग्रंथों में, ये लो पद्म पुराण में, आदि पुराण में, ये सब कहानी किस्सा की शास्त्रों में लिखा है। भट्टारकों के लिखे वे जो हैं जिनकी हम आलोचना करते हैं, उनमें भी लिखा है। क्यों? अगले भव की कहानियां हैं कि नहीं है? आदिनाथ की कहानी लिखेंगे भरत बाहुबली की, तो ये मारीच महावीर होगा, ये उसमें लिखेंगे कि नहीं? बोलो, ये प्रथमान योग की मेन बात है कि नहीं? अब इसमें एक कोड़ा कोड़ी सागर भविष्य की घोषणा है। क्यों? कितना भविष्य नक्की हो गया? 2 दिन का, 4 दिन का नहीं। मैं कोड़ा कोड़ी के बारे में कई दफे बोल चुका हूं कि करोड़ का करोड़ में गुणा करो तो उसे कोड़ा कोड़ी बोलते हैं। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़, और करोड़ करोड़। आप मैंने करोड़ का करोड़ में गुणा करो, तो जो आवे उसका नाम कोड़ा कोड़ी, और वो भी सागर, वर्ष नहीं है? इतने लंबे काल में कई दफे तो नरक में हो आया वो महावीर को, मारीच का जीव। कई दफे चक्रवर्ती हो गया, नारायण हो गया, 7वें नरक में हो गया, 33 सागर तक वहां पड़ा रहा। कई 33 सागर हो जाते हैं ऐसे। सर्वार सिद्धि में भी घूम आया और 7वें नरक में भी घूम आया। तो प्रथमान योग में भविष्य की घोषणा है, और है तो उसे पलटी जा सकती थी। यदि पलटी जा सकती थी और भगवान आदिनाथ पलट सकते थे, तो उनका पोता था भाई साहब, और ऐसी लंबी सजा किसी को उनको चित्त में स्वीकृत हो सकती थी? और वो बात लिखी है, बच्चा बच्चा जानता है। कोई पेज नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। क्रमबद्ध पढ़ाई की जब बात होती तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कौन सा पेज बताऊँ, कौन सी किताब का? नहीं,
कोई भी किताब उठाओ, कोई भी पेज निकालो, उस पर क्रमबद्ध पर्याय लिखी मिलेगी। ये प्रथमान योग के कहानी किस्से, ये सब तुमने 5-5 वर्ष की उम्र में सुन लिए थे, हमने भी सुन लिए थे, हैं? तो दिनवाणी का मूल कथन है कि नहीं है कि मारीच महावीर है, और मारीच के भव में ये बात बता दी गई थी कि ये महावीर होगा। तो कहीं वो पुरुषार्थ करके बीच में मुख चला जाएगा तो फिर कैसे होगा कि महावीर है? चला कैसे जाएगा? भगवान ने कह दिया, अरे भगवान नहीं कह दिया था, उसे जाना ही नहीं है, बदला बदली उसमें हो ही नहीं सकती है। तो भविष्य की बात ये मूल कथन है। वीर सागर, मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ बार बार इसलिए कि मैं सचमुच तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और तुम लोग मानोगे ऐसा मानकर बोल रहा हूँ, और अपने कल्याण के लिए मैं इस बात को पकड़ोगे। तुम दुनिया के कल्याण कर दोगे, तुम्हारे द्वारा दुनिया का कल्याण होने में तुम निमित्त बनोगे, हम ऐसा जानते हैं, फिर भी हमारा उद्देश्य वो नहीं है। पर तुम्हारा हो गया, हमारा काम हो गया, तुम्हारी समझ में आ गया, तुम्हारी दृष्टि बदल गई राजकुमार, हमारा काम हो गया। मूल कथन का अर्थ समझ गए? अब हम तो कहते नहीं, वो बात बहुत मूल है, ये बात अहिंसा की बात सबसे मूल है, अहिंसा परम धर्म है, कहते हैं ना। और फिर अहिंसा कौन सी कहते हैं? जीवों की हिंसा नहीं करना, मारना नहीं, इनको बचाना। जबकि समय सार में लिखा है कि किसी को मारना बचाने का भाव तो हिंसा है क्या लिखा है ना? पुरुषार्थ उपाय में 44 में कहता मैं, देखो भावी का भी सब नक्की, यह मूल कथन है। हम तो ये समझते हैं कि वीर सागर ने इसी की मांग करी है, और वीर सागर कौन है ये तुम्हें बताने की जरूरत थोड़ी है। बताओ, वीर सागर शांति सागर महाराज के पट्ट शिष्य थे, उसके बाद आचार्य परंपरा में गद्दी पर वही बैठे। ये लोग तो अजैन थे अग्रवालों में, वीर सागर के परिवार वाले, लेकिन वो शांति सागर जी से प्रभावित होकर ये दिगंबर जैन बने, और इसलिए उनके पहले नंबर के शिष्य जो वीर सागर, इनकी वजह से इनका नाम वीर सागर रखा गया। ये तो नहीं था तुम्हें मालूम? तो कुछ ऐसा है मेरे पास के उनका परिचय देने में भी तुम्हें बताऊं हैं? उनकी वजह से उनका वीर सागर नाम रखा है। देखो मैं पढ़ता हूँ, पर का करता नहीं आत्मा मूल कथन है। दूसरा कथन ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, अपना भगवान आत्मा पर का करता नहीं है। पहला कौन सा था मूल कथन? मैं पूछूंगा, नंबर से डालो, नंबर डाल लो। पहला कौन था? कि भविष्य का नक्की है हर बात, और दूसरा क्या है कि पर का घटता नहीं आत्मा मूल कथन है। वैसे भी लिख सकता था कि उनके साथ मैंने मूल कथन शब्द जोड़ा, क्योंकि मैं चाहता था कि मूल कथन मूल कथन मूल कथन इस पर ध्यान जाए। अभी तक दिगंबर धर्म में भी वक्ताओं के द्वारा मुनिराजों पर हों चाहे गृहस्थ हों, यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव श्री, उनके माध्यम से भी ये मूल कथन है इस भाषा में नहीं आया। असली बात ये है, नंबर 1 की ये है कि भविष्य का सब नक्की है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिससे हमारा जीवन बदलना चाहिए। और दूसरी ये है कि एक देव का करता कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। और लोग कहते हैं मारीच को आदिनाथ ने क्यों नहीं समझाया? क्या समझाते? यही तो समझाते कि एक द्रव्य दूसरे देव का करता नहीं है, कि मैं तेरा कल्याण नहीं कर सकता। हम तो भगवान से आपने कल्याण कर दिया, आपने कल्याण कर दिया, कल्याण नहीं कर सकता। पूजा में लिखते ही पूजा, एक बहुत बड़े विद्वान ने ये कहा था कि हम ऐसे लिख दें कि भगवान तुम कुछ करते नहीं हो, कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो,
भक्ति में तो यही लिखा जाएगा कि तुम करते हो, कर सकते हो, क्या ऐसा कहा, क्यों नहीं लिख सकते हैं? परम सत्य बात है। क्यों? दिन कुमार हमने लिखा है ना कि हे भगवान, आपने बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। आपने ही बताया, हम क्या करें? हम तो आपके बताए पाठ को सुना रहे। अध्यापक विद्यार्थी का कर्तव्य है ना कि दूसरे दिन जाकर के उन्हें बताएं। हमारे सारे गुरु थे, हमने न्यायपीठ में जिनने पढ़ाया था, तो हर साल न्याय प्रथमा में सर्वज्ञ सिद्धि, न्याय मध्यमा में सर्वज्ञ सिद्धि, न्याय तीर्थ में सर्वज्ञ सिद्धि, और हर साल पेपर में गारंटी से आती थी। और सब लोग तैयार करके संस्कृत में तैयार करके रट के 2-4 पेज तैयार कर लेते थे और आंख मीच के लिखते थे। हमने उनसे कहा कि गुरुजी, आपने हमें सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाई, और आप आज सर्वज्ञ का विरोध कर रहे हैं कि सर्वज्ञ नहीं जानते भविष्य का। माने उस पूरे काल में हमने सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ी, हमारे गुरु लोग पढ़ाते रहे, लेकिन ये बात ख्याल में नहीं आई उनके। बस क्या करें कि इसका अर्थ ये है कि भविष्य नक्की है। नहीं, अपन को पूरी कोशिश करना चाहिए, अपन को बदल देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। सब ये उपदेश भी देते रहे। अरे हम देते हैं, देते थे, भी जरा मौका आता है तो एकदम उस लाइन में बोलने लगते हैं। क्यों? मुख्यमंत्री सामने आ जाए, सब करता है भगवान, 1 मिनट में ऐसा बोलने लगते हैं। हमें दल उनके सामने नहीं कह सकते हैं कि भगवान कुछ नहीं करता है। हमारी कमजोरी, एक कमजोरी निकालना है आपकी मेरे। वो वीर सागर आपको सुनना चाहते हैं और बुलाते हैं, राहुल गांधी और कोई, तो वो जैन धर्म का असली मर्म सुनने के लिए बुलाते हैं, ऐसा गोलम गोल बताने के लिए नहीं बताते हैं कि तुम जाकर के उन्हें ये बताओ, क्योंकि वो समझते हैं कि आप बहुत अच्छे विद्वान हैं तो हमें सच्ची बात इनसे मिलेगी। और जिसने भी कहा है, चाहे महाराज ने किसी ने भी कहा हो कि इसको बुला लो, बहुत अच्छा विद्वान है, तो ये कह के नहीं बताया है। और तुम मेरी अपने मन में जानते हुए और फिर गलत बताओ तो क्या समझ लो क्या बात है। पर का करता नहीं आत्मा मूल कथन है, कोई किसी का नहीं सभी हैं अपने अपने। ये भी मूल कथन है, सब अपने अपने करता है, कोई किसी का करता नहीं है, सब अपने अपने करता है। हम जैन धर्म में आज़ादी मिल गई, हमारे हाथ में सब है, हम जो चाहें सो करें। जो चाहें सो करें कहाँ लिखा? क्यों ये लिखा है कहीं? तुम लोग तो पढ़ते हो कि जो चाहे तो इच्छा के अधीन हो गया। इच्छा तो आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व के अधीन हो गए ना, पर के अधीन हो गए। अरे साथ में ये भी कहा कि जो होना है वो नक्की है और उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं है और उसको किसी भी कीमत पर नहीं बदला जा सकता। बोलो सुनिए, बस मुझे 3-4 श्रोता चाहिए, तुम लोगों के चेहरे दिख जाएं तो मैं भी 2-4 घंटा बोलता रह सकता हूँ। जिस दिन तुम आना बंद कर दोगे मैं बंद कर दूंगा। मैं वचन का पक्का नहीं हूँ, कच्चा आदमी हूँ। क्योंकि देह की क्रिया का मैं क्या करता हूँ? मैं बदल सकता हूँ, होना होगा तो होएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मैं उससे कोई बंधता नहीं हूँ। मैं अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई किसी से बंधता नहीं हूँ। देखो, कोई किसी का नहीं, सभी हैं अपने अपने, सभी द्रव्य हैं करता धरता अपने अपने, कोई किसी का कुछ भी ना तो करे कभी भी। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये दूसरे नंबर की मूल कथन है। जनागम का सार ये है। यदि ये 4 पंक्तियां हम लिख दें तो आप हमें पास कर देंगे,
फर्स्ट क्लास फर्स्ट तो बहुत दूर जाने दो। मैं तो मालूम क्या है, मैं कभी परीक्षा में ही लिखता था और 12 लिखता ही नहीं था। हम दोनों भाई एक क्लास में पढ़ते थे, तो लिखने का काम भाई साहब करते थे। परीक्षा में लिखता था तो उस जमाने में ये पेन वेन तो थे नहीं। ये पेन भी मैंने 2 बच्चे हो जाने के बाद देखा है। वो होंडल पेन लिखे जाते थे, कलम उनसे लिखा जाता था, तो इसे वो ऐसा कर करके लिखते थे, तो वो पूरी कॉपी गंदी गंदी हो जाती थी। सफाई के नंबर तो मुझे कभी मिले ही नहीं होंगे, और मेरे हाथ भी इतना गंदे हो जाते थे कि सामने से धोने तो भी नहीं छूटते थे। बहुत कम, सब लोग लिखते थे पूरे 20-20 पेज, तो मैं 5-7 पेज ही लिख पाता था। तो मुश्किल से पास होने के नंबर आएंगे, लेकिन क्या है मुझे सब याद रहता था ना, तो जो लिखता था वो पूरा लिख देता, श्लोक सहित बढ़िया शुद्ध साफ नहीं, तो उन जितने नंबर तो उसे देने ही पड़ते, तो पास होता जाता। समझे ना? तुम लोगों के माने मेरे थोड़े बहुत जो ऐसे हो गए कि मैं नहीं तो मैं खुद लिखे और खुदा बाँचे, ऐसा हालत थी। लेकिन ये कुछ अच्छे ऐसे हो गए कि मैंने सिर्फ गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी जब मैं हेड मास्टर हो गया तब, कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करके और राइटिंग सुधारी। तो मैंने भी वो हेड मास्टरी में दिन भर बैठा रहता था अपनी टेबल पे, वो बड़े बड़े रजिस्टर ऐसे ही लिखता रहता था राइटिंग सुधारने के लिए। तो थोड़ी ऐसी हो गई, नहीं तो बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ना, देखो अपना भविष्य जो केवल ही ने जाना देखा है। तुम पढ़ो भैया, मेरी पढ़ी नहीं सुनेंगे ये। हाँ, अपना भविष्य भी जो केवली ने जाना देखा, उसमें भी कुछ फेर फार की बात कल्पना। ये तो है मूल कथन, इसकी उपेक्षा करना भी तो किसी तरह भी शक्य नहीं है। अपना भी जो भविष्य में होना है वो सब नक्की है, और वो केवल भगवान ने देखा है, और उसमें भी बदला बदली की क्या बात सोचना ये धर्म नहीं है। क्योंकि उसके विरुद्ध सोचना हुआ ना तुम्हारा चिंतन, ये तो चिंतन ही ध्यान नहीं है, धर्म नहीं है, और फिर वो उसके विरुद्ध सोचना है ना। ये लिखा ना, एक कल्प यानी फेर फार की बात कोरी कल्पना है, कर तो सकते ही नहीं हो। देखो जिन लोगों ने क्रमबद्ध पर्याय मान ली गुरुदेव के कहने से, उन लोगों को भी ये बात गले उतारना स्वीकार कराना आसान नहीं है। और तुमने जिनको पढ़ा दिया उनको तो स्वीकार होगा, अरे ये 1000 हमारे बन गए, उनको भी स्वीकार कराना आसान नहीं है। अभी गिनने जाएंगे तो कह तो देंगे बहुत, लेकिन अंदर में खुद को वे टटोलें अपन टटोलें तो ऐसे बहुत कम मिलेंगे महाभाग्यशाली कि जो इस बात को स्वीकार करेंगे। इसलिए मुझे बार बार बोलने का भाव आता रहता है, एक बात कह दी फिर भी बोलने का भाव आता रहता है। तो कहने को दूसरी बात बताओ, क्या बताएं दूसरी, कुछ बताने लायक होए तो बताएं, हैं? तो असली बात ये है, क्या अपना भविष्य भी तो केवल ने जाना देखा, उसमें भी कुछ फेर फार की बात कल्पना, यह भी तो है मूल कथन, इसकी उपेक्षा करना भी तो किसी तरह भी शक्य नहीं है। ये छंद 3 एक दफे पढ़ दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अपना भविष्य भी जो केवल ने जाना देखा,
उसमें भी कुछ फेर फार की बात कल्पना। यह भी तो है मूल कथन इसकी उपेक्षा, करना भी तो किसी तरह भी शक्य नहीं है। तुम भी कंजूस हो, मैं तीनों छंद बोला था, एक में काम चलाना चाहते हो। केवल पूजा पाठ किए कुछ काम न होगा, अरे मानना होगा उनके मूल कथन को। भावी का भी सबन की यह मूल कथन है, इसमें मीन मेक करने से काम न होगा। मीन में क्या होता है? क्यों मीन में करने से काम नहीं होगा? तुम लोग करते हो मीन में? क्या है मीन में, क्या है जानते हो? शायद मैंने बताया था ना उस दिन, नहीं बताया? ये 12 राशि होती हैं। 12वीं राशि है मीन और पहली राशि है मेष। मेष से शुरू होती, मेष वृष यदि शुरू होती हैं वो मीन पे खत्म होती हैं, और उनके यहाँ मीन से फिर मेष शुरू हो जाती है। तो ये पता नहीं लगती ये अंतिम है कि पहली है, क्योंकि ये गिनते हैं ना कौन सी राशि है तुम्हारी। तुम्हारी राशि कुंभ है, तो कुंभ से गिनेंगे तो वे मीन तक नहीं रुकेंगे, गिनते 12 राशि गिनते जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जो पंडित लोग जब कोई कहते थे कि भाई इस तारीख को रख लो ये, तो जब मैं बताता हूँ और फटाफट राशि से गिन के मीन में तो 12 राशि बोलते हैं, रटाई रहती हैं तो मीन, तो उसको बोलते हैं देखो भाई तुम चुपचाप हम जो कह रहे हैं मान लो, मीन में एक मत करो। मीन में एक मत करो माने पंडिताई मत बताओ। ज्योतिषियों को ही पंडित कहते थे, हैं? अभी उंगलियों पर मीन में एक गिना करते थे, समझे ना? तो कहते मीन में एक, अब तुम आते हैं अखबार में राशि फैलाता है ना, तो पहले शुरू होगी मेष से, खत्म होगी मीन पर, लेकिन वो मीन में एक लिखी है ना। मीन मेष करने से काम नहीं चलेगा। मैंने ऐसा कह के ज्योतिषी लोग अपनी बात को रखते थे, तो तुम्हारी बात को उन्हें हटाना है, ये दिन नहीं रखो, तो मीन मेष निकाल देते थे। तो उसको एक फ्रेज हो गया हिंदी का कि वो तो बहुत मीन मेष निकालता है। मीन में है कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें डालेगा, है ना। क्या लिखा है? अपने का मूल मीन मेघ से काम नहीं चलेगा, समझिए ना। तो ये भाषा का सौंदर्य माना जाता है। जितनी अच्छी फ्रेज हो भाषा में, वो भाषा का एक सौंदर्य है, वो भी एक कलाकारी है, वो भी एक वो क्या बोलते हैं अलंकार है, वो भी एक शब्द है। क्या? मीन मेघ से काम नहीं चलेगा। पढ़ो आगे। पर का करता नहीं आत्मा मूल कथन है, कोई किसी का नहीं सभी है अपने अपने। सभी द्रव्य है करता धरता अपने अपने, कोई किसी का कुछ भी तो ना करे कभी भी। अपना भविष्य भी जो केवली ने जाना देखा, उसमें भी कुछ फेर फार की बात कल्पना। यह भी तो है मूल कथन इसकी उपेक्षा, करना भी तो किसी तरह भी शक्य नहीं है। अपेक्षा नहीं है, उपेक्षा है। इसकी उपेक्षा मत करना, इसे माना गंभीरता से ग्रहण करना। ऐसे उड़ा दो कि तो लिखा ही रहता है, होता ही रहता है, ऐसा नहीं है ना। चलो अब जो जाने केवली यद्यपि हम नहीं जानते, पर हम यह तो माने कि केवली जानते। जो भी उनने जाना देखा भावी काल का, वह सब है संपूर्ण सत्य इतना तो मानो। एक बात ये कहते हैं कि देखो हम तो जानते नहीं है, केवली ने जाना, तो कहते केवली की अपेक्षा नक्की है ये मानो, और अपनी अपेक्षा नक्की नहीं है। बहुत विद्वान ऐसा कहता है,
क्यों? अपन तो जानते नहीं हैं, इसलिए अपन जानने पे हैं, इस हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं? हमें तो नहीं जानते हैं, उस हिसाब से ही काम चलाना पड़ेगा ना। तो उसका उन्होंने कहा कि तुम इतना तो मानो कि तुम नहीं जानते हो, लेकिन केवल ही जानते हैं, ये जानते हो कि नहीं? क्या? तो इतना तो मानो कि केवल ही जानते हैं, और इतना मानोगे तो नक्की तो सिद्ध हो ही गया, क्योंकि तुम्हारे जानने से थोड़ी सिद्ध होना था, वो तो केवली के जानने से ही सिद्ध होना था। समझे ना? ये इस जानने से क्या फायदा होगा? हम नहीं जाने, वो ये जाने केवली जानते। तो केवली जानते तो जो नक्की होगा वो ही होगा, ऐसा हम जानते, ऐसा अर्थ हो गया। तो केवली जानते उसमें फेरफार नहीं हो सकता। तुम इतना तो मानो कि हम जान ही नहीं सकते भविष्य का, हम जान ही नहीं सकते, लेकिन केवली जानते हैं, इतना तो जान सकते हो आगम से, गुरु से, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से इतनी बात तो जान सकते हो, इतनी तो मानो। देखो अपन ने 94 में छंद पढ़ा, तो 93 92 में छंद में अपन ने ये बात कही, पढ़ निकालो देखो। बीत राग सर्वज्ञ देव की वाणी में जो आया है वस्तु स्वरूप वह परम सत्य है। उस पर भी विश्वास न हो तो फिर क्या बोले, उन्हें मानने का तो फिर क्या अर्थ रह गया। कहते हो ना हम तो देवशास्त्र गुरु को मानते हो, पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, क्या रहेगा फिर? पूजा का क्या मतलब रह गया? तुम देवशास्त्र गुरु को मानते हो ना, तो देव ने ये बात बताई है, उनके ज्ञान में झलका है, शास्त्र में कर्म कर्म पर लिखी है, और गुरु भी समझाते हैं। तो तुम देवशास्त्र गुरु को मानते हो कि नहीं? हम तो मानते हैं। तो मानते हैं इससे तो ये बात, उनकी बात तो ये है, केवली जानते हैं, और वो तो तुम मानते नहीं हो, तो काहे के मानते हो? उसी क्रम में ये बात चल रही है, अब समझे ना? वो हमारे दिमाग में क्रम बसा हुआ है, पता है, पीछे ये कह दिया, आगे ये कहना, ये कहना, ये कहना है। हाँ चलो आगे का छंद बोलो। उसमें कुछ भी फेर बदल होगा न कभी भी, यह पक्का विश्वास हमें करना ही होगा। इसके बिन तो अरे बंधुवर मुक्ति मग में एक कदम भी चल पाना संभव ना होगा। तो माननी पड़ेगी, देवशास्त्र का मानना नहीं हुआ। फिर हमने शास्त्र की बात है, तो शास्त्र को पढ़ कर क्या क्या बातें मान रखी हैं? तीर्थंकर 24 होते हैं, ये भी हमने शास्त्र पढ़ के ही माना। चक्रवर्ती 12 होते, ये भी माना। ये सारी बातें यदि हमने एक बात पर शंका करी शास्त्र की, तो सब पर क्रॉस लग जाएगा। फिर हम बस वहाँ खड़े हो जाएंगे जहाँ ये पशु खड़े हैं, उनके पास कुछ नहीं है पता, उन्हें कोई पढ़ाई लिखाई पूर्वजों की कुछ नहीं है। और हमारे पास तो कितना, इतना ज्ञान जो तुमने 5 साल में पढ़ा यहाँ, वो तो है ही तुम्हारे पास, लेकिन तुम जो घर से बिल्कुल रूखे थोड़ी आए, नवोकार मंदिर लेके आए, 24 चंकर होते हैं, इतना तो जान के आए, बहुत कुछ अपने माँ बाप से पढ़ के आए कि नहीं आए? तुम्हें पता नहीं है कि डिग्री मगरी नहीं हो, लेकिन बहुत ऐसे इनडायरेक्ट पता चल जाता है। अपन को ही पता नहीं चलता हम कितना पते हो गए। ये बच्चे धड़ाधड़ बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? सुनो, अभी क्यों नहीं होगा? यदि तुम नहीं मानोगे एक दिव्य का दूसरे दिव्य का करता नहीं है आत्मा, तो क्या नहीं होगा? क्या कैसे काम बिगड़ेगा? बोलो बोलो। कर्तापन की बुद्धि इसके बिना न टूटे, अर पर में अपनापन इसके बिना न छूटे। करतापन अरे अपनापन छूटे बिन भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित हो नहीं सकेंगे। पर में से एक अपनापन और पर का कर्तापन, दो बातें नहीं छूटेंगी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं।
तो समझ रहे हैं चाँद के बिना मोक्ष नहीं होगा, ये तो सब मानते ही हैं। वहीं आ गए ना लौट के कि हम तो समझ ज्ञान चाँद प्राप्त कर लेंगे, और तुम्हारी ये बात नहीं माने। ये बात इसमें लिखी क्रमत पर्याय में अपन ने ये लिखा है कि हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे कि सब कुछ नक्की है, और सब धर्म करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, सारे जितना बिल्कुल सही करेंगे, हम मोक्ष चले जाएंगे। है जवाब निकाल, पढ़ो जो क्या क्या शिष्य बोलता है। 3 छंद शिष्य की तरफ से होंगे, 2-3 छंद पहले। हाँ, आगे का सब कुछ निश्चित है, केवल ज्ञानी ने जाना है। यह बात एकदम परम सत्य, हमने भी तो यह माना है। इस परम सत्य को स्वीकृत कर बस सहज जानते रहना है। यह सहज भाव ही जीवन है, जिन वाणी का यह कहना है। भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म ये पंक्ति पर ध्यान दो। भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान बम पूरा श्रद्धान करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति अर्जिन वाणी का श्रवण मनन, सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं। मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रतादिक पाले एवं दान करे, उपवासादिक करे और आखिर मुक्ति का वर्ण करे। यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम ये उत्तर है। अब अभी तक प्रश्न नहीं था कि हम ये सब करेंगे और मोक्ष में चले जाएंगे, तो ये नहीं मानेंगे तुम्हारी बात कि भविष्य का नक्की है, और सब करेंगे, व्रत उपवास वगैरह सब करेंगे और मोक्ष में चले जाएंगे। अब उत्तर दे रहे हैं, देखो। यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित पर्यायों को यदि मानोगे नहीं, धर्म का मर्म समझ ना पाओगे। ढोते रहना रे निरंतर, कर्तापन के बोझे को प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं, किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचारमय जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, नरक में जाओगे, ये गाली नहीं दी। स्वर्ग संपदा तो पालोगे, कि असली तो मोक्ष में जाना है, वो नहीं कर पाओगे। तुमको ये मानना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा। एकमात्र सच्चा रास्ता यही है। हमको पूरा अपना जीवन इसमें लगाना, इसको ही जानना है। लगाना मगाना कहाँ है, लगना तो जहाँ है वहाँ लगेगा। तुमको सारे बोझे से मुक्त होना है। हम तो तुम्हारे माथे का बोझा उतार रहे, तुमसे कुछ करने को छीन नहीं रहे, मना नहीं कर रहे।
अरे वो होना है, वो तो बहुत पहले से नक्की है। हमारे तुम्हारे किए कुछ नहीं होता, हम मुफ्त में ही लड़ते हैं, लेना नहीं देना नहीं। अपने में बोलो, पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, लगता है भाई अभी किनारा भव सागर का पास नहीं, भव सागर के अनंत दुखों का तुम्हें रंच आभास नहीं। एक बार गंभीर भाव से सोचो और विचारो तो, क्रम नियमित पर्यायों का यह परम सत्य स्वीकारो ये तो तो। बार बार इसमें उसमें सब में आता है ना, निरंतर दिमाग में चला, तब ये कागज पे उतरा है। ऐसे सहज भाव से उतर गया है, ये बात सही है, लेकिन वो अंदर में वैसा वातावरण बना, ख्याल में बात आई, चित्त में सचेत रूप में स्वीकृत हुई, तो ये उतरता गया है। चलो अभी इसमें आ जाओ अपनी किताब में। हाँ हाँ, कर्तापन की बुद्धि इसके बिना न टूटे, अर पर में अपनापन इसके बिना न छूटे। कर्तापन अर अपनापन छूटे बिन भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित हो नहीं सकेंगे। अभी जाओ सम्मत दर्शन ज्ञान चरित लेने के लिए, तो ये करो, पहले ये करो, ये करो, ये करो, फलाना छोड़ो, ये छोड़ दो। दुनिया भर की लंबी चौड़ी लिस्ट बताएंगे, ये तो कोई बात ही नहीं करता। मैं लंदन में था, तो एक श्वेतांबर साधु थे, तो वो मेरे से मिले, बोले कि पंडित जी सम्मत दर्शन मेरे से लेना, सम्मत दर्शन मेरे से कहते सम्मत दर्शन मेरे से लेना। मैंने जैसे अपन दीक्षा लेते हैं ना, स्वामी से लिए, उससे लिए, उनसे महामृत लिए, ऐसे वे सम्यक दर्शन भी लेते हैं। तो अगर तुम मेरे से सम्यक दर्शन लोगे तो उनके शिष्यों में अपना नाम लिखा जाएगा, तो उनकी गिनती हो जाएगी, इतने लोगों को इनने सम्यक दर्शन दिया। तो क्या है सम्यक दर्शन? ऐसे ये सम्यक दर्शन कैसे होता है उन्हें ये पता ही नहीं है। पढ़ो भाई। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित बिन मुक्ति न होगी, मुक्ति के बिन नहीं कहीं सुख शांति मिलेगी। पाना है सुख शांति और दुखों से मुक्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित पाने ही होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय ही जीवन हो, एकमात्र सद्भाव यही मेरे मन में हो। मन में मांगने की कोई बात आवे तो मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते मेरे जीवन में हो, बस इतनी भावना हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकती है। शरीर गोरा हो जाए, कल्ला हो जाए, स्वस्थ हो जाए, कुछ नहीं। जैसा होना है वैसा होगा, और हमें वो सहज स्वीकार होना चाहिए, है ना। चलो हाँ, और नहीं हो कोई कामना मेरे मन में, सहज भाव ही सहज होए मेरे जीवन में। सहज भाव ही सहज धर्म है समझो भाई, सहज भाव ही सच्चा जीवन जीवन धन है। सहज भाव की सहज स्वीकृति मुक्ति मग है, सहजानंदी जीवन ही सच्ची मुक्ति है। एक सम्यक ज्ञानी जीव की कैसी दशा होती है वो उसका वर्णन एक छंद में है। हाँ। सहज भाव का सहज रास्ता सहज प्राप्त कर, मैं अपने अंतर में अति संतुष्ट हुआ हूँ। अपने में ही जम कर रम कर हे परमात्मा, मैं अपने अंतर में एकदम तृप्त हुआ हूँ। समय साल की 150वीं गाथा है ना,
206 नंबर की गाथा। बोलो बोलो। तो है। इस ज्ञानों में ही रत रहो, संतुष्ट नित इसमें रहो, वस तृप्त भी इसमें रहो, तो परम सुख को प्राप्त हो। आगम के अनुसार है। एक समझ कैसे कैसे हो, समझ जी का जीवन कैसा होता है। तो पढ़ो 103 में। देखो 100 ही लिखने थे, ये तो जबरदस्ती लिखे गए, क्योंकि अभी विषय पूरा हो नहीं पाया था, और इसलिए शतक है तो भी 3 लिख दिए बाद में। और पढ़ो। सहज भाव का सहज रास्ता सहज प्राप्त कर, मैं अपने अंतर में अति संतुष्ट हुआ हूँ। अपने में ही जम कर रम कर हे परमात्म, मैं अपने अंतर में एकदम तृप्त हुआ हूँ। दिव्य ध्वनि में आया निश्चय मुक्ति मार्ग यह है, शेष कथन सब एकमात्र व्यवहार कथन है। सच्चे सुख का एकमात्र बस यही मार्ग है, और अनंत सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग से। एक रास्ता ये है, इसलिए दिनवाणी का जो मूल कथन है, जो 3-4 अपन ने बताए हैं, उनको हमें जानना चाहिए और उन पर विश्वास लाना चाहिए। सुनील, रोजी ने इसको परखना चाहिए कि हम इस पर कितना, हमारे जीवन में कितना विश्वास इससे आया है। आएगा तो जितना आएगा उतना ही आएगा, और समय पे आएगा। हमें 5 समय आएंगे, जब आएंगे तब आएगा, काल लब्धि आएगी तब आएगा, लेकिन कम से कम भाषा में तो आना शुरू हो। फिर भाषा भी वही कर्ता बन के शुरू हो जाए, ये करो वो करो, ये करो ये करो, ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब रह गया। ये सारे तत्व ज्ञान का भाषा तो ऐसी होनी चाहिए, कुछ अनर्थ नहीं हो जाने वाला है। दुनिया में तुम 2-4 लोग यदि ऐसा बोलने लगोगे तो चना भाग थोड़ी फोड़ सकता है। दुनिया तो शांति से वैसी चल रही जैसी चलेगी। इस दुनिया में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ नापने वाले, लेकिन हम तो सुधरें, हमारा कल्याण तो हो। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे कल्याण की दृष्टि से, तुम अपना कल्याण करो इस दृष्टि से ही बोलता हूँ। और जिसका होना होगा उसका भी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मुझे कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी मैं आत्म स्वरूप